नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे, कल जो हमने स्टडी किया लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन को लेकर के, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स के अंदर। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ गारंटी के साथ में, नॉर्थ से DSSB में यहाँ से क्वेश्चन आने की 99% संभावनाएं हैं। और जो भी क्वेश्चन आएगा, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 से 30 क्वेश्चंस, उनसे अलग नहीं आएगा, लिख करके रख लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन इज कंसिडर्ड इन। इम्यूनाइजेशन जो है वो किस में कंसिडर किया जाता है? प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या फिर टर्सरी प्रिवेंशन। दोस्तों कल के वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, ध्यान में आना चाहिए इम्यूनाइजेशन किसके अंदर आता है। इम्यूनाइजेशन किस लिए करते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेज को रोकने के लिए करते हैं। आपको आइडिया है दोस्तों? तो क्या डिजीज हो गई है क्या? जी नहीं हुई है। बिफोर प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिजीज जो भी एक्शंस हैं वो सारी के सारे प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। और क्या कर रहे हो? इम्यूनाइजेशन कर रहे हो आप किसके? डिजीज के होने से पहले ही। तो किस में आएगा? प्राइमरी में आएगा, याद रख लीजिएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन रिवाइज करा दूं, दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर। एक हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करना, और दूसरी चीज़ क्या आती है भाई? इलनेस प्रिवेंशन। हेल्थ प्रमोशन आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो, जिसमें न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन भी आते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी आते हैं। इलनेस प्रिवेंशन में जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें स्पेशली इम्यूनाइजेशन आता है। और इम्यूनाइजेशन को हम एक चीज़ और किस में कंसिडर करते हैं दोस्तों? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, इम्यूनाइजेशन इज कंसिडर्ड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ अ डिजीज आर कंसिडर्ड इन। जो भी मेजर्स डिजीज की प्रोग्रेस को स्टॉप करने के लिए किए जाते हैं दोस्तों। अब देखिए डिजीज की प्रोग्रेस में क्या है दोस्तों? डिजीज हो गई है तभी तो उसकी प्रोग्रेस होगी ना। तो डिजीज हो जाने के बाद में उसकी प्रोग्रेस को स्टॉप करने के लिए, हॉल्ट करने के लिए जो भी मेजर्स हैं, सारे के सारे किस में आएंगे? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएंगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन से रिलेटेड दो चीज़ें दिमाग में रखना। एक तो अर्ली डायग्नोसिस, मतलब कहें डायग्नोसिस फॉर अर्ली डिटेक्शन। दूसरा ट्रीटमेंट। ये दो बेसिक चीजें हैं दोस्तों, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज किस में कंसीडर होगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में कंसीडर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइमरी प्रिवेंशन एम्ड एट हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड। प्राइमरी प्रिवेंशन का एम ही क्या है? हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है दोस्तों? रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन? जी नहीं। रिहेब एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन का जहां पर भी नाम आ जाए, समझ लीजिएगा ये किस में आएगी? टर्शरी में आएगी। इसका कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, स्क्रीनिंग टेक्निक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज। जहां पर भी स्क्रीनिंग टेक्निक का नाम आ जाए दोस्तों, स्क्रीनिंग टेक्निक और ट्रीटमेंट का नाम आ जाए, दोनों चीजें किसके अंदर आएंगी? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएंगी। रिवाइज कराते जाऊंगा दोस्तों, कल के वीडियो को वापस देखिएगा और आज का वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। स्क्रीनिंग टेक्निक और ट्रीटमेंट जो है अर्ली स्टेज पर डिजीज का, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स, इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। क्या पूछ रहा है आपसे? प्राइमरी प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन से आप कैच कर लीजिएगा, प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज इम्यूनाइजेशन। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन किसके अंदर आते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं अवेयरनेस के लिए, वो भी सारे के सारे प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, केयर ऑफ डायबिटिक पेशेंट यूजिंग इंसुलिन। इंसुलिन दे करके पेशेंट की केयर कर रहे हो, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। ट्रीटमेंट में आता है ना, तो ये भी सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स, इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इज एन एग्जांपल ऑफ। लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस कैसे? मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस क्या कि भैया स्मोकिंग को बंद कर दीजिए, ड्रिंकिंग बंद कर दीजिए, या ऐसा खाना खाइए
सारे किसके अंदर आते हैं भाई? सब के सब प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। प्रीमोडियल प्रिवेंशन में क्या था? इनकी बैड हैबिट से डिस्करेज करना शुरू नहीं किया अभी तक बच्चे ने, तो वो प्रीमोडियल के अंदर आता। लेकिन ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आर एम्फेसाइज्ड इन। पढ़ लिया हमने ऑलरेडी। अर्ली डायग्नोसिस या डायग्नोसिस फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट, स्टार्ट में ट्रीटमेंट जो है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट किस में आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया समझ लीजिए, लेकिन अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैप स्मीयर एग्जामिनेशन फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों ये क्वेश्चन पता नहीं आज तक कितनी बार एग्जाम्स में आ चुका है। पैप स्मीयर एग्जामिनेशन किस लिए भाई करते हैं? भाई सर्वाइकल कैंसर के डिटेक्शन के लिए करते हैं, अर्ली डिटेक्शन के लिए करते हैं। बता भी दिया दोस्तों इसने, अर्ली डिटेक्शन किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए। किस में आते हैं सारे अर्ली डिटेक्शन? सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटीज इज कंसिडर्ड एट द सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का नाम आया तो बेसिक तो दिमाग में रख लेना। क्या? एक तो अर्ली डिटेक्शन, दूसरा ट्रीटमेंट। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। इनमें से कौन सी हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटी कंसिडर करी जाती है सेकेंडरी प्रिवेंशन में? एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू द पेशेंट इन द वार्ड के अंदर पेशेंट को मेडिसिन देना आ रहा है क्या? यस इसके अंदर आ रहा है, लेकिन देखते हैं और भी ऑप्शन, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हम। टीचिंग ऑन सेफ सेक्स प्रैक्टिसेज किस लिए भाई? ताकि एसटीडी से बचाया जा सके। किसके अंदर आएंगी? कोई डिजीज अभी तक नहीं हुई है, इसका मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिजीज, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा। बी इनकरेक्ट है। इम्यूनाइजेशन प्राइमरी के अंदर आता है। हेल्थ एजुकेशन प्राइमरी में आता है। तो सेकेंडरी का ऑप्शन कौन सा हुआ भाई? एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन टू द पेशेंट इन अ वार्ड। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इंक्लूड्स। सेकेंडरी का मतलब अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट कौन से में आता है दोस्तों? देखिएगा, रिहेबिलिटेशन एंड लिमिटिंग डिसेबिलिटी। दोस्तों ये रिहेबिलिटेशन का जहां पर भी नाम आ जाए, लिमिटिंग डिसेबिलिटी का जहां पर भी नाम आ जाए, किसके अंदर आएगा? ये टर्शरी के अंदर आएगा, टर्शरी प्रिवेंशन में। तो ऑप्शन इनकरेक्ट। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर क्या चीज आती है? मैंने आपको कल ही बताया है, इम्यूनाइजेशन एंड कीमोप्रोफाइलेक्सिस। बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन दोस्तों ये दो नाम दिमाग में रखना, इम्यूनाइजेशन एंड कीमोप्रोफाइलेक्सिस किस में है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में। और ये किस में आते हैं? ये प्राइमरी के अंदर आते हैं। ऑप्शन इनकरेक्ट। तीसरा ऑप्शन है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। यस, ये तो हलवा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किस में आएगा? सेकेंडरी के अंदर आता है। ऑप्शन करेक्ट। ये भी देख लीजिए, इम्यूनाइजेशन जो कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का पार्ट था, किस में आता है? प्राइमरी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन इन अक्रेंस ऑफ द डिजीज इज रेफर्ड एज। दोस्तों डिजीज हो ही ना, उसके चांसेस कम कर दें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि हो ही नहीं सकती। हम उसके अक्रेंस के चांसेस में रिडक्शन कर सकते हैं। किस में आती है सारी चीज? ये हमेशा किस में आएंगी? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगी। प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिजीज सारी चीजें किस में हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड हेल्थ प्रमोशन आर मेजर्स टेकन अंडर। दोस्तों कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या चीजें? इम्यूनाइजेशन और कीमोप्रोफाइलेक्सिस। हेल्थ प्रमोशन नाम से पढ़ा हमने, किस में? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कौन कौन से हैं? एक नहीं है दोस्तों, तीन ऑप्शन करेक्ट हैं, एक नहीं है, तो उसी को करेक्ट करना है जी, हमें सेलेक्ट करना है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसके अलावा और सारी की सारी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है? इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, जी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आता है। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड पर्सनल हाइजीन, जी इसी के अंदर आता है जी। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट्स, जी इसी के अंदर आता है। सेलेक्टिव प्लेसमेंट इसके अंदर नहीं आता दोस्तों। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के सारे इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, कीमोप्रोफाइलेक्सिस, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, पर्सनल हाइजीन, एक्सीडेंट से प्रिवेंशन करना, ये सारी के सारी घर में जैसे लाइट ठीक होनी चाहिए, रग्स जो है वो नहीं होनी चाहिए पैरों के अंदर कि पेशेंट गिर जाए, इस तरीके की सारी चीज़ें जो है एक्सीडेंट से प्रिवेंशन के लिए हैं। इल्यूमिनेशन ठीक होना चाहिए, एवरीथिंग। सेलेक्टिव प्लेसमेंट जो है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आता।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन। दोस्तों कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने के लिए हम प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इम्यूनाइजेशन करते हैं। फिर भी देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, अर्ली डायग्नोसिस सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ गया, प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट नहीं है। आइसोलेशन भी सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट है दोस्तों। आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है हमेशा। ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेज सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। तीनों चीजें सेकेंडरी प्रिवेंशन की है, लेकिन ये पहला जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज ए सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में सेकेंडरी प्रिवेंशन का मेजर कौन सा है। बीसीजी वैक्सीन किसके लिए लगाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के लिए। तो किसके लिए, किस में आता है दोस्तों, ये प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट मेजर हो गया दोस्तों। डोट्स ट्रीटमेंट है दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया दोस्तों। एमडीआर ट्रीटमेंट ये किस लिए दोस्तों, हालत बिगड़ गई, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, टर्शरी के अंदर आएगा, ना कि सेकेंडरी के अंदर। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट कौन सा हो गया, डोट्स हो गया। नन ऑफ द अबव का तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। तो डोट्स जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट है, किस में, ट्यूबरकुलोसिस में। करेक्ट ऑप्शन इज डॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन वुड बी डायरेक्टेड एट मिनिमाइजिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीज। दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस की जहां पर भी बात आ जाए, रिहेबिलिटेशन की जहां पर भी बात आ जाए, आपका दिमाग जाना चाहिए टर्शरी प्रिवेंशन पर। टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो रिहेबिलिटेशन पढ़ते हैं, दूसरा कॉम्प्लिकेशंस को रोकना या कम करना, मिनिमाइज करना, ये पढ़ते हैं दोस्तों हम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ए चाइल्ड हु हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। मीजल्स हो गया भैया, बच्चे को सफर कर रहा है, उसको आइसोलेट कर दिया और उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मैंने बताया ऑलरेडी आपको, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट किसके अंदर आ जाएगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाता है। कहाँ है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज रिलेटेड टू। पढ़ रहे हैं दोस्तों हम बार बार, टर्शरी लेवल दो चीजें क्या आती हैं, रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं किसके अंदर आएंगी, टर्शरी लेवल के अंदर आती हैं। ऑप्शन देखिए, वैक्सीनेशन प्राइमरी का हिस्सा है, बेटर न्यूट्रिशन प्राइमरी का हिस्सा है, रिहेबिलिटेशन टर्शरी का हिस्सा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेटर स्लीप, बेटर स्लीप किस में आएगा भाई, या तो प्रीमोर्डियल के अंदर या फिर किसके अंदर आएगा, प्राइमरी के अंदर आएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग विल रिसीव टर्शरी लेवल ऑफ केयर फॉर द कैंसर। कैंसर के पेशेंट्स में दोस्तों टर्शरी लेवल की केयर किसको मिलेगी, टर्मिनल लेवल पर दोस्तों। टर्मिनल लेवल पर मतलब समझिएगा, अंडर ट्रीटमेंट है सेकेंडरी लेवल की केयर है, अंडर सपोर्टिव केयर है दोस्तों सेकेंडरी लेवल की केयर है, अंडर अर्ली डिटेक्शन सेकेंडरी लेवल की है दोस्तों, शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी यस दोस्तों ये टर्शरी लेवल की केयर है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा, ये सारे सेकेंडरी के पार्ट हैं, लेकिन शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी क्या है दोस्तों। कैंसर के पेशेंट में टर्शरी लेवल की जो केयर है, अंडर ट्रीटमेंट्स, अंडर सपोर्टिव केयर, अंडर अर्ली डिटेक्शन, ये ट्रीटमेंट के पार्ट हैं जो कि सेकेंडरी लेवल में आते हैं। शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी जो है वो टर्शरी लेवल में आएगा। समझिएगा आप इस चीज़ को, किस लिए, कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। इनमें से प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन में कौन आएगा, एक्शन टेकन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज। दोस्तों ये प्राइमरी के अंदर आता है, पढ़ा हमने, ये डेफिनेशन ही एक तरीके से प्राइमरी प्रिवेंशन की, कि जो भी एक्शंस डिजीज के होने से पहले लिए जाने हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में आएंगे। प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर। दोस्तों इसके अंदर प्रीमोर्डियल के अंदर कौन सी चीजें आ रही थी कि रिस्क फैक्टर ही डेवलप नहीं हो, वो वाली चीजें, जैसे कि आपने बच्चों को डिस्करेज किया किसके लिए, स्मोकिंग के लिए, जंक फूड के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, जो कर नहीं रहे बेचारे हो, लेकिन आपने डिस्करेज किया कि करनी ही नहीं है, ठीक है ना, वो आप रिस्क फैक्टर का डेवलपमेंट की इमरजेंस को प्रिवेंट कर रहे हो। ये ऑप्शन करेक्ट है। और भी देखेंगे ऑप्शंस,
एक्शन टेकन टू रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट डिजीज विल एवर अकर। ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है जी भैया, कोई डिजीज नहीं हो ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसका तो कोई तुक ही नहीं है। एक्शन दैट होल्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज, डिजीज की प्रोग्रेस में जो एक्शन को होल्ड करने के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं, हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन इसी के अंदर आता है, तो ये किसके अंदर आ जाते हैं, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल इम्यूनाइजिंग अ चाइल्ड फॉर मिजल्स विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन आर यू गिविंग। मिजल्स के लिए किसी को इम्यूनाइजेशन देना, कौन सी प्रिवेंशन है दोस्तों, मिजल्स हुआ नहीं है, मिजल्स को रोकने के लिए हम इम्यूनाइज कर रहे हैं पेशेंट को, तो इम्यूनाइजेशन किस में आता है जी, प्रीमोडियल प्रिवेंशन है क्या, जी नहीं, ये तो डिस्करेजमेंट आता है इसके अंदर। तो हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं क्या आप इसे, नहीं, इम्यूनाइजेशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आता है, जो कि किसके पार्ट है दोस्तों, प्राइमरी प्रिवेंशन के पार्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेवल ऑफ प्रिवेंशन दैट इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में दो चीजें हमने क्या पढ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट, एक तो इम्यूनाइजेशन, दूसरा कीमोप्रोफाइलेक्सिस, न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन भी इसी के अंदर आते हैं। तो ये सारे किसके पार्ट हैं, ये प्राइमरी प्रिवेंशन के पार्ट्स हैं दोस्तों। प्रीमोडियल नो, प्राइमरी यस, देखने की जरूरत नहीं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पेशेंट हु इज ऑन साइकोथेरेपी इज एट द लेवल ऑफ प्रिवेंशन। साइकोथेरेपी एक तरीके से थेरेपी है दोस्तों, ट्रीटमेंट का पार्ट है, आइडिया है आपको। और ट्रीटमेंट भी किस में दोस्तों, कोई टर्सरी लेवल पर तो है नहीं, कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए नहीं, बल्कि किसी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए है। और ट्रीटमेंट सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट है। आई होप आप समझ रहे हो। आंसर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन एक्टिविटी। इनमें से कौन सा है, कौन सी एक्टिविटी जो है प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा इनको, है ना। प्राइमरी प्रिवेंशन, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ऑफ ए सस्पेक्टेड यूटीआई पेशेंट, दोस्तों ट्रीटमेंट दे रहे हो, किसका पार्ट हो गया जी, सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट हो गया। ऑप्शन इनकरेक्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपी टू असिस्ट अ पेशेंट इन अडेप्टिंग हिज और हर होम एनवायरनमेंट फॉलोइंग ए स्ट्रोक। देखिए पेशेंट को स्ट्रोक पड़ गया, ट्रीटमेंट उसका ऑलरेडी हो गया है, अब पेशेंट को अडोप्ट मतलब होम एनवायरनमेंट अडोप्ट करने के लिए जो भी आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे रहे हो, ये सब के सब किस में आते हैं दोस्तों, टर्सरी के अंदर आते हैं। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग फॉर यंग एडल्ट्स हु विद ए स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री है हाई कोलेस्ट्रॉल की, आप न्यूट्रिशनल काउंसलिंग दे रहे हो यंग एडल्ट्स को, किसके अंदर आता है दोस्तों, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। और किसके अंदर आएंगी ये सारी चीजें, प्राइमरी प्रोटेक्शन के अंदर आती हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आती हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स फॉर ए पेशेंट विद रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस के लिए पेशेंट के टॉन्सिल रिमूव करना दोस्तों किसके अंदर आएगा, ट्रीटमेंट का पार्ट है दोस्तों। आप इसको टर्सरी मत समझ लीजिएगा। टॉन्सिलाइटिस के लिए पेशेंट का बार बार अगर टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो पेशेंट को फिर टॉन्सिल रिमूव ही कर देते हैं। एक साल के अंदर 6 से 8 बार बढ़ जा रहे हैं तो टॉन्सिल को रिमूव कर देते हैं। ये एक तरीके से इसके ट्रीटमेंट का पार्ट है। और ट्रीटमेंट किसके अंदर आता है दोस्तों, सेकेंडरी के अंदर आता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन वाली सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो। विच एक्शन बाय यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्विस। आपका कौन सा एक्शन प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है इनमें से। एडमिनिस्ट्रिंग ईयरली फ्लू वैक्सीन टू द एम्प्लॉइज। दोस्तों एम्प्लॉइज को ईयरली फ्लू वैक्सीन लगती हैं यूएस में। कोरोना में तो दोस्तों हमने अभी पहली बार कोरोना वैक्सीन हमारे यहाँ पर लग रही है फ्लू के लिए। अदरवाइज यूएस में तो दोस्तों वो हर साल ही लगभग वैक्सीन लगा देते हैं। और ये प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है। आपको आंसर तो मिल गया, लेकिन और ऑप्शंस भी अब हम देखेंगे। वैक्सीनेशन जो है, इम्यूनाइजेशन जो है किसका पार्ट है, प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है। ऑप्शन करेक्ट हो गया। मेजरिंग एम्प्लॉय कोलेस्ट्रॉल लेवल ट्वाइस ए ईयर। दोस्तों ये किस में आया, कोलेस्ट्रॉल लेवल किस लिए देखते हैं, अर्ली डिटेक्शन के लिए। अर्ली डिटेक्शन वाली चीज़ें किस में आती हैं, सेकेंडरी में आती हैं। एनकरेजिंग फीमेल एम्प्लॉय टू ऑब्टेन रूटीन मेमोग्राफ्स, मेमोग्राफ्स फॉर अर्ली डिटेक्शन किस में आया, सेकेंडरी के अंदर आया। एंश्योरिंग एनवायरमेंटल अकोमोडेशंस फॉर एन एम्प्लॉय हु यूजेज ए व्हील चेयर। दोस्तों व्हील चेयर यूज करने वाले एम्प्लॉय के लिए एनवायरमेंटल अकोमोडेशंस को एंश्योर करना किसके अंदर आएगा, ये टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा दोस्तों। जो पेशेंट जो एम्प्लॉय जो है वो उसके लिए
एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करना दोस्तों, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करना दोस्तों किसी एम्प्लॉय के लिए वर्क प्लेस पर किस में आएगा, टर्सरी में आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएगा फ्लू वैक्सीन लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू वर्किंग इन एन एक्यूट केयर सेटिंग्स परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी प्रिवेंशन। किसी सेटिंग में आप दोस्तों फैसिलिटी प्रोटोकॉल में किसी फैसिलिटी में आप तीनों तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी प्रिवेंशन की सर्विसेज। विच एक्टिविटी बाय यू इन ए हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू सेकेंडरी प्रिवेंशन। इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन का पार्ट है, समझ जाना दोस्तों। टीचिंग ए पेशेंट्स स्पाउस हाउ टू एडमिनिस्टर एन ओपियोइड इंजेक्शन। दोस्तों ओपियोइड इंजेक्शन यानी कि पेन मैनेजमेंट के लिए घर पर इंजेक्शन लगाना पेशेंट के स्पाउस को सिखाना दोस्तों। इसका मतलब पेशेंट किसी टर्मिनल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है और उसको आप पेन मैनेजमेंट के लिए इंजेक्शन लगाना सिखा रहे हो। किसके अंदर आएगा, टर्सरी लेवल के अंदर आएगा दोस्तों। कंफर्ट पढ़ाया दोस्तों मैंने, रिवाइज कीजिएगा। काउंसलिंग ए पेशेंट अबाउट ए हार्ट हेल्दी डाइट। पेशेंट को हार्ट हेल्दी डाइट के बारे में काउंसल करना किस में आएगा, न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशंस, याद रखिए प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है। इंस्ट्रक्टिंग ए पेशेंट हाउ टू यूज ए वॉकर। पेशेंट को बताना कि वॉकर कैसे यूज करना है, टर्शरी का पार्ट है दोस्तों। ऑब्टेनिंग ए पेशेंट्स वाइटल साइंस, किसके लिए दोस्तों, किसी भी पेशेंट के वाइटल साइंस हम क्यों लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको डायग्नोसिस का एक तरीके से सिग्निफिकेंट डेटा मिल जाए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डायग्नोसिस किसके अंदर आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। क्वेश्चन क्या पूछा आपको, सेकेंडरी प्रिवेंशन ही पूछा दोस्तों। जो दोनों क्वेश्चंस बताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आप देखोगे ना बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जी, ईजी हैं, टफ नहीं है अगर आप समझ रहे हो तो। यू आर परफॉर्मिंग ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज विद इन द कम्युनिटी में बहुत सारी आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। विच एक्टिविटीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी प्रिवेंशन। कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो टर्सरी प्रिवेंशन का पार्ट है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। हमने क्वेश्चंस क्यों करते हैं दोस्तों, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन भी आ सकता है, दो उड़ा करके उनमें से मतलब एक ही ऑप्शन को करेक्ट करके। पहला ऑप्शन है असेसिंग द होम एनवायरनमेंट ऑफ ए पेशेंट विद ए स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हु इज टू बी डिस्चार्ज। स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी के पेशेंट को आपके घर का आप असेसमेंट कर रहे हो दोस्तों, तो एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस के लिए जिसको डिस्चार्ज किया जाना है, तो ये टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आता है दोस्तों। किस में आ गया, एक तरीके से रिहेबिलिटेशन का पार्ट हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट है, टर्सरी ऑप्शन ही पूछा है, तो टर्सरी प्रिवेंशन ही पूछा है इन्होंने। सेकंड ऑप्शन कंडक्टिंग ए क्लास एट द लोकल लाइब्रेरी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज दोस्तों किसके अंदर आती हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आती हैं दोस्तों। किस लिए, प्रायर टू ऑनसेट ऑफ द डिजीज। ऑप्शन इनकरेक्ट। विजिटिंग अ न्यू मदर हु हैड ए चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम। दोस्तों डाउन सिंड्रोम के बच्चे की मदर को विजिट करना किसके लिए दोस्तों, लाइफ लॉन्ग इंटरवेंशन चाहिए बच्चे की एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। किस में आएगा, टर्सरी केयर में आएगा। किस में आता है दोस्तों, ये भी रिहेबिलिटेशन के अंदर आती हैं चीज़ें। टीचिंग अ पेशेंट हाउ टू परफॉर्म ए कोलोस्टमी इरिगेशन। कोलोस्टमी इरिगेशन कैसे करना पेशेंट को बता रहे हो, रिहेबिलिटेशन का ही पार्ट है दोस्तों। किसके अंदर आएगा, टर्सरी के अंदर आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्क्रीनिंग स्कूल एज चिल्ड्रन फॉर स्कोलियोसिस। स्क्रीनिंग किसका पार्ट है दोस्तों, सेकेंडरी का पार्ट है। तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए। असेसिंग द होम एनवायरनमेंट पेशेंट विद ए स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, विजिटिंग अ न्यू मदर हु हैड अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, एंड थर्ड इज टीचिंग अ पेशेंट हाउ टू परफॉर्म कोलोस्टमी इरिगेशन। टर्सरी केयर में आता है। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन मेजर फॉर ए 78 ईयर ओल्ड मैन विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज। सीओपीडी का पेशेंट है 78 ईयर ओल्ड मैन, उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन का मेजर कौन सा है, रिव्यूइंग द यूज ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन। प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन को रिव्यू करना दोस्तों किसका पार्ट हो गया, सेकेंडरी का पार्ट हो गया। पूछा क्या है आपसे, प्राइमरी पूछा है, ऑप्शन इनकरेक्ट है। देखिए प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन का जो पार्ट है वो तो सेकेंडरी का पार्ट हो गया, नहीं आएगा।
कंडक्टिंग अ होम सर्वे टू मिनिमाइज द फॉल रिस्क। दोस्तों फॉल के रिस्क को मिनिमाइज करना, रिस्क को असेसमेंट करना, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? मॉडिफिकेशन अगर करना था इसको लेकर के तो किस में आता? वो टर्सरी में आता। लेकिन फॉल रिस्क को कम मिनिमाइज करने के लिए होम सर्वे कंडक्ट करना दोस्तों किसके अंदर आता है? प्राइमरी में आता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दिमाग में रखिएगा। लेकिन आपने कुछ मॉडिफाई करना है तो किस में आएगा? टर्सरी में आएगा। लेकिन होम सर्वे कर रहे हो फॉल रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए तो किस में आएगा? ये प्राइमरी के अंदर आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चेकिंग FEV1 फोर्स्ड एक्सपायर वॉल्यूम एट 1 सेकंड एंड FVC रेशियो दोस्तों ये किसके अंदर आता है? सेकेंडरी के अंदर आता है। ऑर्डरिंग फिकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी के अंदर आएगा। दोस्तों सारे के सारे सेकेंडरी के पार्ट हैं, एक इसको छोड़ करके, जो कि आपको टर्सरी का लग रहा था लेकिन टर्सरी का नहीं है, मॉडिफिकेशन नहीं है। दोस्तों फॉल रिस्क को मिनिमाइज करना दोस्तों किस में आएगा? हमेशा प्राइमरी के अंदर आएगा। हमेशा समझ लीजिए फॉल रिस्क को मिनिमाइज करना, डेंजर रिस्क को मिनिमाइज करना हमेशा प्राइमरी के अंदर आता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन एक्टिविटी इन ए 76-year-old वुमन विद ऑस्टियोपोरोसिस। अगेन सेम सा क्वेश्चन है दोस्तों, कैसा कि भी प्राइमरी प्रिवेंशन की एक्टिविटी कौन सी है? एक पेशेंट जो कि 76-year-old लेडी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जिसको बाइफॉस्फोनेट थेरेपी चल रही है दोस्तों। सेकेंडरी प्रिवेंशन। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ट्रीटमेंट का पार्ट है दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, सेकेंडरी प्रिवेंशन। एंश्योरिंग एडिकेट इल्यूमिनेशन इन द होम, एडिकेट इल्यूमिनेशन रहेगा दोस्तों। ओल्ड एज है, लाइटिंग ठीक रहेगी तो फॉल का रिस्क कम हो जाएगा। किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन आएगा। ठीक पहला ही क्वेश्चन है जो इसके ठीक पहले वाला क्वेश्चन था, तो ये किस में आएगा दोस्तों? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। यूज ऑफ बैक ब्रेस, बैक ब्रेस को यूज करना दोस्तों किसके अंदर आता है? ये जो है दोस्तों टर्सरी केयर का, टर्सरी प्रिवेंशन का पार्ट है, यूज ऑफ बैक ब्रेस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेकेंडरी प्रिवेंशन मेजर्स फॉर ए 78-year-old मैन विद COPD इंक्लूड। सेकेंडरी प्रिवेंशन दोस्तों कौन सा? स्क्रीनिंग फॉर मूड डिसऑर्डर्स। स्क्रीनिंग करते हैं दोस्तों किसमें? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। COPD के पेशेंट को मूड डिसऑर्डर का भी चांस है तो इसके लिए स्क्रीनिंग कर रहे हो आप, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑप्शन और भी देखने पड़ेंगे दोस्तों आप। एडमिनिस्ट्रिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये तो टोटली इनकरेक्ट हो गया दोस्तों, प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट है। ऑब्टेनिंग अ सीरम थियोफाइलिन लेवल, दोस्तों ये भी देखो आप दोस्तों स्क्रीनिंग का पार्ट आ गया ना, राइट। लेकिन दोस्तों ये किसके लिए है? उस पेशेंट को थियोफाइलिन चल रही है तो ये आप किसके लिए दे रहे हो, देख रहे हो? उसकी टॉक्सिसिटी के लिए देख रहे हो दोस्तों। तो ये किसी डिजीज का पार्ट नहीं है दोस्तों। तो स्क्रीनिंग ऑफ मूड डिसऑर्डर है वो करेक्ट ऑप्शन है। थियोफाइलिन लेवल को पता करना ये किसका डायग्नोसिस का पार्ट नहीं है दोस्तों। ये टॉक्सिसिटी डायग्नोसिस का पार्ट नहीं है दोस्तों ये, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट ऑप्शन इज एडवाइजिंग अबाउट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ कार पैसेंजर रिस्ट्रेंट्स। ये किसके अंदर आते हैं दोस्तों? ऐसी चीजें एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन हो गया ना दोस्तों, पैसेंजर रिस्ट्रेंट्स यूज करना। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस दोस्तों किसके अंदर आते हैं? टर्सरी के अंदर आते हैं, रिहेबिलिटेशन का पार्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, टर्सरी प्रिवेंशन मेजर्स फॉर ए 70-year-old वुमन विद हार्ट फेलियर इंक्लूड्स। हार्ट फेलियर की 70-year-old लेडी है, टर्सरी प्रिवेंशन कौन सी होगी? एडमिनिस्ट्रिंग न्यूमोकोकल वैक्सीन। वैक्सीन का जहां पर भी नाम आ गया किस में आएगा? प्राइमरी के अंदर आएगा। ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। एडजस्टिंग थेरेपी टू मिनिमाइज डिस्निया। दोस्तों हार्ट फेलियर के पेशेंट में डिस्निया जो है कॉम्प्लिकेशन का पार्ट है और थेरेपी को एडजस्ट करना इस डिस्निया को मिनिमाइज करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए जो भी थेरेपी दे रहे हो आप वो टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर आती है। ऑप्शन करेक्ट सीम प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम और ऑप्शंस भी देखेंगे। सर्वेइंग स्किन फॉर प्री कैंसरस लीजन्स। दोस्तों प्री कैंसरस लीजन्स के लिए स्किन को देखना डायग्नोसिस का पार्ट है, किस में आएगा? सेकेंडरी के अंदर आता है। हमें ढूंढ रहे हैं दोस्तों टर्सरी वाला, ऑप्शन इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन इज रिव्यूइंग सेफ हैंडलिंग ऑफ द फूड। फूड की जो सेफ हैंडलिंग है दोस्तों किस में आएंगी? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आएंगी। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया? एडजस्टिंग थेरेपी टू मिनिमाइज द डिस्निया करेक्ट है दोस्तों, कॉम्प्लिकेशन को रोकना। नोट कर लीजिएगा, DSSB एक्सपेक्टेड है 8 महीने का हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं।
190 क्वेश्चन सही कराएंगे दोस्तों आपके 200 में से। लिख करके रख लीजिए नर्सिंग स्मार्ट का नाम। 190 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? यहीं से आएंगे। नोट करके रख लीजिएगा। अगले 8 महीने में हमारे जितने वीडियोज आएंगे 190 क्वेश्चन DSSB के यहीं से देखने को मिलेंगे आपको। याद रख लेना, इसलिए तैयारी करते रहिए हमारे साथ में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।